वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और यह खुलासा है भारत सरकार के उस आदेश पर जिसके तहत ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का जो भारतीय वर्जन है कोविशील्ड, इसके 2 डोज के बीच का जो अंतर है वो बढ़ाकर 12 से 16 हफ्तों का कर दिया गया था। आपको याद होगा ये आदेश स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 मई को इस साल जारी किया था कि सेफ है, कहा गया था कि सेफ है पूरी तरह से वैक्सीन के 2 डोज के बीच अंतर को बढ़ाना। ये भी कहा गया था कि बड़ी प्रॉपर स्टडी की गई है, उसको आधार बनाया गया है। ये कहा गया था कि वैज्ञानिकों का जो समूह है वो जो जिसको NTAGI कहते हैं, जो कि इम्यूनाइजेशन पर सलाहकार समिति है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है गवर्नमेंट की, उसकी सहमति से उससे पूरी राय लेने और उसकी रिकमेंडेशन के बाद और तमाम स्टडीज को देखते हुए फैसला किया गया है कि वैक्सीन की 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते किया जा सकता है। अब रॉयटर्स ने यह खबर दी है कि 3 वैज्ञानिकों का हवाला दिया है जो कि इस सलाहकार समूह के सदस्य हैं। इन तीनों वैज्ञानिकों का कहना है कि नहीं, उन्होंने सरकार के इस फैसले को बैक नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है, उनकी कोई राय नहीं है। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि साफ साफ कहा गया था सरकार से कि 12 से 16 हफ्तों के बीच का अंतर अगर आप करते हैं तो उसके नतीजे क्या होंगे ये श्योर नहीं है। हो सकता है कि कोई फर्क ना पड़े, हो सकता है कि फर्क पड़ जाए। बावजूद इसके सरकार ने न सिर्फ वैक्सीन के 2 डोज के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाने का फैसला किया और बल्कि सलाहकार समिति का हवाला देते हुए कहा कि ये वैज्ञानिकों की समिति ने कहा है। अब ये जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन है, जिसको कि शॉर्ट में हम NTAGI कहते हैं, इसके 15 सदस्य हैं जिनमें बहुत ही कम वैज्ञानिक हैं और ये जो 15 सदस्य में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं। मैं आपको बता दूं, जो 3 सदस्य हैं ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक खुलासा किया है। मैं एक करके कोट कर रहा हूं। MD गुप्ता है जो सरकार के द्वारा संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपेडेमिक के डायरेक्टर हैं। उन्होंने ये बोला कि सरकार आई थी हमारे पास 12 से 16 हफ्तों के गैप का प्रस्ताव लेकर, लेकिन हमने ये कहा कि 8 से 12 हफ्ते मैक्सिमम किया जा सकता है अंतर बढ़ा के, उससे ज्यादा का हम श्योर नहीं है कि नतीजा क्या निकलेगा। पहले आपको याद होगा 4 से 6 हफ्ते का अंतर था 2 डोज के बीच में, तो वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि 12 हफ्ते से ज्यादा ना करें। 8 से अगर आपको बढ़ाना है तो 8 से 12 हफ्ते के बीच का गैप कर सकते हैं। 12 से 16 पर हम श्योर नहीं हैं। ये MD गुप्ता के इस बयान को समर्थन दिया है मैथ्यू वर्गीस ने, जो कि NTAGI के एक सदस्य हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, सरकार 12 से 16 हफ्ते चाहती थी, लेकिन हमने 8 से 12 हफ्तों का बोला कि यहाँ सेफ है, इतना गैप बढ़ाना आपका सेफ है। इस पर लगभग कमेटी के सभी सदस्य सहमत थे, सारे वैज्ञानिक सहमत थे जो कमेटी के सदस्य हैं। एक और सदस्य हैं JP मुलियल, उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया और ये कहा कि 12 से 16 हफ्तों का जो गैप करने का फैसला है सरकार का, इसको वैज्ञानिकों का समर्थन नहीं था, इस सलाहकार समूह का समर्थन नहीं था। अब स्वास्थ्य मंत्रालय जाहिर सी बात है खंडन करेगी, उसने रॉयटर्स की रिपोर्ट का खंडन किया है। एक ट्वीट जारी करके कहा है कि नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है सलाहकार समूह के बीच में और उनके यूनानिमस फैसले के बाद ही ये डिसीजन हमने लागू किया है और ब्रिटेन में जो स्टडी हुई है उसको हमने आधार बनाया है, ये कहना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का। अब जब से कि मैंने आपको बताया कि जो सलाहकार समूह है इसमें बहुत ही कम वैज्ञानिक हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वायरोलॉजिस्ट नहीं के बराबर हैं। आपको याद होगा कुछ वायरोलॉजिस्ट ने पहले छोड़ा था, अभी कुछ सरकार के कदमों को से अपनी असहमति जताते हुए अब उनका भी ये कहना है कि ये जो रॉयटर्स का खुलासा है इसके बाद सरकार को सामने आकर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट करके खंडन कर दिया है रिपोर्ट का। आपको याद होगा पिछले महीने एनके अरोड़ा जो कि चेयरमैन है NTAGI के, उन्होंने ये कहा था कि दरअसल समूह की प्राथमिकता में 18 से 44 आयु वर्ग का जो ग्रुप है वो नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिकों का इस सलाहकार ग्रुप का ये मानना था कि 45 साल से ऊपर के लोगों को खतरा ज्यादा है। पर चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी, ऐसे में ये जो 2 डोज के बीच का जो अंतर बढ़ाने का फैसला है ये एक तरह से कह सकते हैं कि फेस सेविंग है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई बहुत कम थी, कोरोना बहुत अपना भयानक रूप दिखा रहा था उस बीच में,
ऐसे में और प्रधानमंत्री ने ऐलान भी कर दिया तो उनके फैसले का भी मान रखना था, उसके चलते ये सब किया गया, गैप का अंतर बढ़ाया गया। ये पिछले महीने कहा था एन के अरोड़ा जो कि चेयरमैन है NTAGI के, उनका खुलासा था। अब ये 3 वैज्ञानिकों ने भी साफ कर दिया उनके अलावा कि इस फैसले में जो 12 से 16 हफ्ते करने का फैसला है, इसको किसी भी तरह से वैज्ञानिकों का सपोर्ट नहीं है, उसकी बैकिंग वैज्ञानिकों की नहीं है। तो ये एक और ऑकवर्ड कंडीशन में कह सकता हूँ केंद्र सरकार के लिए हो गई है। इस बीच जो 2 भारत की मेन वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, इन दोनों ही ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उनको वैक्सीन की कीमत बढ़ाने की परमिशन दी जाए, उसके पर जो लगा कैप है वो हटाया जाए, तभी वैक्सीन की जो सप्लाई है उसको वो बढ़ पाएगी, उसको ज़्यादा किया जा सकता है। इसलिए वैक्सीन की डोज की कीमत को बढ़ाने की अनुमति दी जाए। और अगर ऐसा होता है, केंद्र सरकार ये प्रस्ताव मान लेती है, तो आपको जो वैक्सीन है वो थोड़ा महंगी मिलेगी, उसके लिए ज़्यादा जेब खर्च करना पड़ेगा। फिलहाल इस खुलासे के बाद आज और कल अगले 2 दिनों में राजनीति बहुत गर्माने वाली है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलने वाला है। क्या कुछ होगा वो हम आपको दिखाएंगे। इस बीच एक और खबर, कल भारत सरकार ने मान लिया कि कोरोना वैक्सीन के वजह से पहली मौत का मामला सामने आया है। पहला मौत जो है वो सरकार ने स्वीकार किया है कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद उसके साइड इफेक्ट से एक मौत हुई है। और भी कई आरोप लगते रहे हैं, बातें उठती रही है, लेकिन सरकार ने हमेशा डिनाइल किया। पहली बार सरकार ने माना है। इस बारे में एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट जनसत्ता पर है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे क्लिक करके वो खबर देख सकते हैं। पूरी डिटेल आपको उसमें मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैक्सीन और इस खबर के फॉलोअप से जुड़ी तमाम लीड्स जो हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है जनसत्ता के साथ में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको हर अपडेट मिलेगा। तो फिलहाल मैं आपसे लेता हूं इजाजत, आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।